हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 5 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, गेटिंग टू नो प्लांट। We all know very well about the parts of a plant. Let us figure out the part of the plant given below the label and label it. बेटा देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है और उसमें डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है बेटा, इन पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और क्या करना है, जब इनको आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद इसे लेबल करना है। तो आइए करते हैं बेटा ये क्वेश्चन। तो आइए करते हैं बेटा। देखिए सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेटा, ये है फ्लावर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे आपको ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है, जिसके सहारे प्लांट स्टैंड रहता है, जो प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट करता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेम। इसको क्या कहा जाता है बेटा, स्टेम, ठीक है। ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है बच्चे, और उसको साथ ये लेबल भी करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये क्या है बेटा, देखो इसे हम कहेंगे फ्रूट। इसको क्या कहेंगे हम, फ्रूट बेटा, ठीक है, FRUITE, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये क्या, इसको तो आप बच्चे अच्छे से आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। ये क्या है, लीव। क्या है बेटा, लीफ, LEAF। और नेक्स्ट देखिए ये क्या चीज़ है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, रूट। इसको क्या कहा जाता है, रूट, ठीक है बेटा। तो अभी हमने देखा कि एक जो प्लांट होता है उसके मेन 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे नीचे होता है रूट, जो क्या करता है, ग्रो करवाता है प्लांट को। रूट से होता है स्टेम, स्टेम क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है कि वो प्लांट स्टैंड करे, ठीक है। फिर क्या होते हैं, लीफ, जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लीफ ग्रीन कलर्स की होती है। उसके बाद क्या होता है, फ्लावर होता है और फ्रूट्स होते हैं। तो ये 5 पार्ट्स हैं फ्लावर के। तो बेटा आपको डायग्राम बनाना है ये अच्छे से, और इसको लेबल भी करना है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका यही होता है। आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है बेटा वर्कशीट में आपकी। टू आवर डेली लाइव्स वी ऑब्जर्व द प्लांट अराउंड अस, सम ऑफ देम आर even present in our home in the form of house plant planted by us. Carefully observe their stem and branches. तो देखो क्या कहा जा रहा है बेटा, कि हम हमारी डेली लाइफ में हमारे आसपास हम बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखते हैं। अगर आप भी अपने घर के बाहर जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे प्लांट, अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं। कुछ की हाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है, कुछ की हाइट कम होती है। इनफैक्ट कुछ प्लांट तो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं और कुछ प्लांट हमारे घर में ही ग्रो कर जाते हैं, हमारे गमले के अंदर ही ग्रो कर जाते हैं। तो आइए इसके अकॉर्डिंग, प्लांट की हाइट की और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमने प्लांट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो देखो बहुत इजी वे में हम समझते हैं पहले कि जिन प्लांट की हाइट बहुत कम होती है, जो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ब्स, ठीक है। सेकंड, जो प्लांट थोड़े हाइट में थोड़े ठीक होते बट इतने मजबूत नहीं होते, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं श्रब्स। और जो प्लांट हाइट में बहुत बड़े बड़े हाइट तक होते हैं, जिनका जो स्टेम है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रीज। तो हम इसे एग्जाम्पल के साथ और थोड़ा डायग्राम बनाकर भी समझते हैं। तो देखिए कि जैसे कि ये प्लांट है, इसका ये स्टेम है और यहाँ से इसकी लीफ निकली हुई है। तो इसका स्टेम भी क्या होता है, ग्रीन होता है। तो ऐसे प्लांट को जो बहुत हाइट में छोटे होते हैं, जिनका स्टेम भी ग्रीन होता है, जिसकी लीव्स भी ग्रीन होती है, इन प्लांट को हम कहते हैं हर्ब्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है शर्ब। शर्ब में क्या होता है बेटा, देखो इसका जो स्टेम है वो क्या होता है, ज़्यादा थिक नहीं होता, बस थोड़ा सा कंपैरेटिवली हर्ब से थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद इसकी लीव्स इस तरह से होती है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, देखो अभी जो इसका स्टेम है, जो ये पार्ट होता है, ये क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कह देते हैं, श्रब्स। इसको क्या कह देते हैं, श्रब्स। और सबसे लास्ट हम बात करते हैं ट्रीज की। ट्रीज तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, बहुत इसका जो स्टेम है वो भी क्या हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एकदम डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। और उसके बाद इसके यहाँ से क्या होती है, ब्रांचेज निकलती हैं। यहाँ से, सॉरी बेटा सारा ही हट गया, कोई नहीं। यहाँ से देखो क्या हो जाता है, ब्रांचेज निकल जाती है। मैं स्टेम ट्री बना देती हूँ लास्ट में। क्या होता है, यहाँ से ब्रांचेज निकल जाती है। ये देखो, ये हमें क्या दिखाई देता है, ये इसका क्या है, स्टेम है, और यहाँ से इसकी ब्रांचेज निकल जाती है। और ब्रांचेज पे क्या आ जाती है बेटा, इसकी लीव्स आ जाती है ना, इस तरह से। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्री। तो तीनों में डिफरेंस देखा आपने। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हर्ब्स।
केयरफुली ऑब्जर्विंग वी गो टू नो दैट द प्लांट विच आर शॉर्टर इन साइज, क्या है साइज में क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं, साइज क्या होता है इनका बेटा, शॉर्टर, ठीक है, एंड हैव सॉफ्ट ब्रांचेस एंड ग्रीन स्टेम, एग्जाम्पल कोरिएंडर एंड टोमेटोज। इसका एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल याद करने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके एग्जाम्पल क्या, देखो साइज में क्या है, शॉर्टर है, और ब्रांचेस कैसी है, सॉफ्ट, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट है तो इसकी ब्रांचेस क्या हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, और जो स्टेम था वो कैसा होता है यहाँ पर, ग्रीन। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, हर्ब्स। अब नेक्स्ट है शर्ब्स की बात करते हैं। स्टेम ऑफ सम प्लांट आर हार्ड, क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड, हमने देखा था कि थोड़ा सा तो हार्ड हो जाता है, बट नॉट थिक, कि मोटा नहीं होता है ऐसे कुछ, जैसे कि हम बाकी तना देखते हैं ना जो बहुत मोटा होता है पेड़ में, तो वैसा मोटा नहीं होता, थिक नहीं होता है। दे ब्रांच आउट ऑफ द बेस ऑफ द स्टेम, और ये ब्रांचेस कहाँ से निकलती है, आउट ऑफ द बेस ऑफ दिस स्टेम्स, इस तरह से निकलती है। तो इस जिसके एग्जाम्पल है बेसिल एंड लेमन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्री। दे हैव थिक एंड हार्ड स्टेम, अभी हमने देखा था कि क्या होता है, जो स्टेम होता है वही क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। एंड ब्रांचेस आउट ऑफ द अपर साइड ऑफ द स्टेम, ब्रांचेस कहाँ से निकलती है, पूरे ट्री में से निकलती है ना, अपर साइड ऑफ द ट्रीज, ठीक है। एग्जाम्पल मैंगो एंड नीम ट्री, आपने सबने देखा होगा मैंगो एंड नीम ट्रीज, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया, जो साइज में शॉर्ट है उसे हर्ब्स का, जो थोड़ा ठीक है, इतना जिसका स्टेम मजबूत नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली हर्ब से क्या है, मजबूत है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्स कहते हैं। और ट्री तो आप सबको पता है कि क्या होता है, इसका स्टेम बहुत ज़्यादा हार्ड एंड थिक होता है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, देखिए क्या है। सेग्रीगेट द प्लांट गिवन बिलो द हर्ब, शब एंड ट्री, हमें क्या करना है, हर्ब, शब एंड ट्री से आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा आप अपनी नोटबुक में पहले लिखेंगे हर्ब्स, ठीक है, उसके बाद इनमें से ढूंढना है कि कौन कौन से हर्ब है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हर्ब्स है। बेटा देखो, सबसे पहले कैरेट, कैरेट क्या है, हर्ब्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्पिंच, स्पिंच भी क्या हो गया हमारा, हर्ब्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट हमारा है मिंट, मिंट हमारा क्या हो गया, पुदीना हमारा क्या हो गया बेटा, ये भी हमारा हर्ब्स हो गया। तो ठीक है, फर्स्ट हमने हर्ब कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं बेटा हम, नेक्स्ट देखते हैं शर्ब्स। देखो शर्ब कौन कौन सी हैं, तो शर्ब में सबसे पहले आएगा जैस्मिन। जैस्मिन क्या है हमारा, बताइए, जैस्मिन क्या है, शर्ब्स। इसका क्या होता है, जो प्लांट होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, एक झाड़ी के जैसे होता है इसका प्लांट, इसे हम क्या कहते हैं, शर्ब्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है, रोज। रोज आप सबने देखा होगा, रोज भी क्या है, एक शर्ब्स है बेटा। इसके बाद में हिबिस्कस, ये भी क्या है, गुड़हल जिसको बोला जाता है, हिबिस्कस भी क्या है, शर्ब है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्री की। देखिए ट्री, ट्री कौन कौन सा है, टर्माइट क्या है बेटा, टर्मरिन क्या है बेटा, हाँ जी, जिसको इमली कहा जाता है बेटा, टर्मरिन क्या है, ट्री होता है। इसके बाद कोकोनट का ट्री तो आप सबने देखा ही होगा, जामुन का ट्री भी आप सबने देखा होगा। तो बेटा आपको ऐसे ट्री लिखकर इन तीनों एग्जाम्पल लिखने हैं, इसी तरह शब्द लिखकर आपको ये तीनों एग्जाम्पल लिखने हैं इस तरह से, ठीक है, अपने नोटबुक में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्टेम ऑफ एन हर्ब इज, हर्ब का स्टेम कैसा होता है बेटा, देखो अभी हमने देखा था अच्छे से, यहाँ पे हर्ब का कैसा होता है, सॉफ्ट एंड ग्रीन, कैसा होता है, सॉफ्ट एंड ग्रीन। तो हम लिख देंगे हर्ब का स्टेम कैसा होता है, सॉफ्ट एंड, एक सेकेंड बेटा, हम लिख देंगे सॉफ्ट एंड ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री स्प्रेड फ्रॉम द अपर साइड। जो ट्री की ब्रांचेस है वो कहाँ से निकलती है बेटा, इसके अपर साइड से। हमने शब की देखी थी, शब की तो क्या थी, यहाँ लोअर साइड से निकल रही थी, लेकिन ट्री की ब्रांचेस क्या होती है, पूरी अपर साइड से ऐसे निकलती है, ठीक है बेटा। तो आज की जो वर्कशीट है बच्चे वो आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।